सो हेलो गाइस। सो आज हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, जो कि है सेट्स। सो सेट्स ओके। सो सेट्स हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, बट ये टपल्स और लिस्ट से ऐसे अलग है कि इसमें इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो अगर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं तो ही वो इसके एलिमेंट्स बनने के लिए एलिजिबल है। और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, मतलब इसमें इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं होता। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है एंड इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। सो हम एक बार देखते हैं। इसमें यूनिक होने चाहिए एलिमेंट्स हमारे। एलिमेंट्स जो हैं वो अगर इम्यूटेबल होंगे तो ही वो एलिजिबल हैं एक सेट्स के एलिमेंट बनने के लिए। जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में हमने सेट्स पढ़े होंगे, इसके ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही होते हैं। सो ये उसी से इंस्पायर्ड इनको मान सकते हैं। सो अब मैं बताता हूँ कि सेट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक बास्केट है। एज्यूम कीजिए ये एक मैजिकल बास्केट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, वो कहीं रखे नहीं हुए, वो एक्चुअल में फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब वो इधर से उधर फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब उनका कोई ऑर्डर नहीं है। एंड एज्यूम कीजिए कि ये सेम हमारी बास्केट है। इसमें एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं। एंड अगर हम इसमें कोई सेम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी अगर ये अंदर जाएगा तो ये बाहर आएगा। इनमें से जो सेम एलिमेंट्स हो गए इस बास्केट में, उनमें से एक ही रहेगा अंदर। सो आप कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि सेट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो अब हम देखते हैं हम एक एम्प्टी सेट कैसे बना सकते हैं। ये सिंटैक्स है हमारा एम्प्टी सेट को क्रिएट करने के लिए। वैसे एज्यूम कीजिए ये हमारा सेट है। सो ये कर्ली ब्रेसिस, ये हमारे सेट्स की ब्रेसिस हैं। बट अगर हम इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो एम्प्टी सेट या तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिंट करेंगे एम्प्टी सेट, सो ये सेट ही रिटर्न करेगा हमको। या तो आप एक सेट को कर्ली ब्रेसिस से इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई लिस्ट है, चलो इसको एम ही मान लेते हैं। एंड एन इज इक्वल टू सेट ऑफ एम। सो ये आपकी लिस्ट अब एक सेट में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे ही आप स्ट्रिंग्स के साथ कर सकते हो। सो जेड हमारे पास होगा बिल्कुल अनऑर्डर्ड वे में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, जो बिल्कुल अनऑर्डर्ड वे में होगा। ये हमारा कुछ सेट होगा। सो एक बार इसको कोड करके एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक लिस्ट को सेट में नहीं, सबसे पहले तो हम एक
एम्प्टी सेट को इनिशियलाइज करते हैं। ओके, ये हमारे पास सेट आ चुका है, यदि ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। अब हम एक लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये हमारे पास एक सेट आ चुका है। अब हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे एक सेट में। ओके, ये स्ट्रिंग हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि तो फिर यहाँ पर हमारा डबल एल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। सो यहाँ पे इसके अलावा कोई भी हमारा एलिमेंट आएगा, बट डबल एल नहीं आएगा। सॉरी, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता एक सेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रैंडमली आ रखे हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं है। जिस ऑर्डर में हमारी स्ट्रिंग थी, ये बिल्कुल रैंडमली यहाँ पर आ रखे हैं। सो अब हम देखते हैं सेट्स की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो जैसे आपको पता चल गया, अनऑर्डर होती है, नो फिक्स्ड इंडेक्स, इसके एलिमेंट्स का कोई फिक्स्ड इंडेक्स नहीं होता। यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, डुप्लीकेसी बिल्कुल भी नहीं होती। बट ये म्यूटेबल इन नेचर होती है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्स जो इसके होंगे वो सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स ही होंगे, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स। लिस्ट यहाँ पर इसका एलिमेंट नहीं हो सकती, एंड सेट्स भी इसका एलिमेंट नहीं हो सकते। ओनली इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। सो अब कुछ ऑपरेशंस देखते हैं सेट्स पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं हमारा सेट है 1 2 3। सो सबसे पहले ऐड फंक्शन अगर हम करेंगे एस डॉट ऐड एलिमेंट लिख देंगे, तो ये हमारे सेट में इसको ऐड कर देगा। या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अपडेट। इसमें हम ज़्यादा एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, 4 5 6 लेंगे तो हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो 2 बार तो होगा नहीं। सो हम चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, सिंपल रिमूव फंक्शन से एलिमेंट का हम नाम लिख देंगे, सो अब हमारा सेट होगा। अगर हम एस से किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे जो हमारे सेट में प्रेजेंट ही नहीं है, सो ये हमको देगा एरर। हमको एरर मिलेगा अगर फाउंड एलिमेंट सेट में फाउंड नहीं होगा। सो इसीलिए हम यूज़ करते हैं डिस्कार्ड। हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे, सपोज करो हम 5 को करना है। सो अब हमारा सेट रह जाएगा। बट अगर हम ऐसे एलिमेंट को रिमूव करना चाहेंगे जो प्रेजेंट ही नहीं है,
इससे हमको कोई एरर नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं पॉप। ये किसी भी रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और अगर हम इसको किसी में स्टोर करवाएंगे, सपोज करो आइटम इज इक्वल टू एस डॉट पॉप, सो ये आइटम में उसको स्टोर कर देगा जिसको इसने रैंडमली रिमूव किया है। जैसे कि सपोज करो इसने 2 को रिमूव किया है, सो आइटम में सेट में से तो 2 रिमूव हो जाएगा, बट आइटम में जो है वो 2 आ जाएगा। बाकी हम प्रिंट कर कर भी चेक कर सकते हैं। हम प्रिंट स्टेटमेंट में अपना वेरिएबल का नाम सीधा लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसिस में। अगर हम ने स्टार्टिंग में एफ लिख रखा है तो इसके बाद होता है क्लियर। ये हमारे सारे सेट को ही क्लियर कर देगा, सारे एलिमेंट्स को ही रिमूव कर देगा एंड एस को एक एम्प्टी सेट बना देगा। सो एक बार इन सारे फंक्शंस को वेरीफाई करते हैं। सो जो हमारा एस सेट था वो 1 2 5 था, बट अब हमारे सेट में 6 एलिमेंट भी ऐड हो चुका है। सो ऐसे ही हम अपडेट फंक्शन देखेंगे। ओके, इसमें हमारे पास 6th और 7th एलिमेंट अपडेट हो चुका है, क्योंकि 5th हमारे पास अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे सेट में ऑलरेडी एक 5 एलिमेंट था, एंड सो टू अवॉइड डुप्लीकेसी इसमें 5 अपडेट नहीं हुआ। ओके, नाउ ये अब हमारा सेट है। अब हम इसमें रिमूव करेंगे 56। इसमें से 56 रिमूव हो चुका है। अब हम रिमूव करेंगे इसमें से 59, क्योंकि ये हमारे सेट में ये एलिमेंट नहीं है। सो लेट्स चेक। ओके, इसने एरर हमको दे दिया है। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्कार्ड फंक्शन का। सो हम देखते हैं डिस्कार्ड फंक्शन। अब हम पहले तो 56 को डिस्कार्ड करेंगे। ओके, 56 हमारे सेट में से रिमूव हो चुका है। अब हम वापस 59 को डिस्कार्ड फंक्शन की हेल्प से रिमूव करके देखेंगे, जो कि ऑलरेडी हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं है। कि इसने हमको कुछ भी एरर शो नहीं किया है। सो ये एडवांटेज होता है डिस्कार्ड फंक्शन का। एंड इसमें एक है हमारे पास पॉप। इसने हमारे एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया है। अगर हम देखना चाहें वो एलिमेंट कौन सा है, सो वो भी देख सकते हैं। अगर हमारा सेट बड़ा हो एंड हम श्योर नहीं है कि इसने किसको रिमूव किया है।
ओके, इसने हमारे सेट में से 56 को रिमूव कर दिया है एंड अब हमारा सेट है 67 45 23। ओके, एंड इसके बाद है हमारे पास क्लियर। ओके, सेट एम्प्टी सेट। अब हमारा एक एम्प्टी सेट बन चुका है। सो हम इसके मेंबरशिप भी देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। ए हमारे पास एक सेट है, ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा, ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, एंड ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। सो ये है सेट्स की मेंबरशिप। अब हमारे पास आते हैं सेट के रिलेशंस। एज्यूम कीजिए हमारे पास एक सेट है ए 1 and 2 एंड बी 1 2 and 3। सो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सबसेट सुपर सेट ये क्या होता है। हम देख सकते हैं कि बी में 1 and 2 एलिमेंट्स हैं जो कि एलिमेंट्स हैं ए के। सो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बी हमारे पास ए एंड 3 है। इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, एंड क्योंकि बी के अंदर ए है सो बी ए का सुपर सेट है एंड ए बी का सबसेट है। सो ये होता है सबसेट एंड सुपर सेट। अगर हम प्रिंट करेंगे क्या ए सबसेट है बी का, सो ये हमको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे अगर हम प्रिंट करेंगे क्या बी सुपर सेट है ए का, सो ये भी हमको ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेगा। इसके बाद आता है एक डिसजॉइंट। जैसे आप देख सकते हैं कि ए एंड बी में 1 and 2 कॉमन है, सो ये एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट नहीं है। बट वहीं अगर हम ए देखें, ए है हमारे पास 1 and 2 एंड बी है हमारे पास 3 4 and 5। सो ये एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट हैं। सो एक बार इसको हम और वेरीफाई करते हैं। सो पहले हम देखेंगे कि क्या ए सबसेट है बी का। एंड देन हम देखेंगे क्या बी सुपर सेट है ए का। ये थोड़ा कुछ हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आया है क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। सो अब हमारे पास यहाँ पर ट्रू प्रिंट हुआ है क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में भी प्रेजेंट है, यानी ए बी का एक सबसेट है और बी ए का एक सुपर सेट है। सो अब हम देखेंगे डिसजॉइंट क्या होता है एग्जैक्टली। सो ए में हमारे पास है 1 and 2 एंड बी में हमारे पास है 3 4 and 5। सो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है।
सो ए एंड बी आपस में डिसजॉइंट है, बट अगर हम बी में 2 को ऐड कर दें सो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। सो हम वेरीफाई करते हैं इसको, क्या ये अभी डिसजॉइंट है। ओके, यहाँ पे फॉल्स आ गया है क्योंकि ये आपस में डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि 1 एंड 2 दोनों में कॉमन है। ओके, अब हमारे पास 2 आ चुका है क्योंकि अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो अब हम कुछ यूज़फुल फंक्शंस की बात करते हैं एक सेट के लिए। सबसे पहले तो len ऑफ ए, ये हमको साइज़ बताएगा। मिनिमम हमको मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करेगा। मैक्सिमम हमको मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करेगा। सम हमको उसके अंदर के इंटीजर्स एलिमेंट्स का सम रिटर्न करेगा। सॉर्टेड जो सेट है उसको सॉर्ट करेगा बट रिटर्न करेगा एक लिस्ट की फॉर्म में। सो इसको वेरीफाई करके देखते हैं हम। ओके, हमारे पास 3 साइज आ चुका है। अब हम मिनिमम एलिमेंट चेक करेंगे कि ए में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। ओके, हम मैक्सिमम भी चेक कर लेते हैं। हम इस सेट के एलिमेंट्स का सम भी प्रिंट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम चेक करते हैं मिनिमम एलिमेंट जो कि हमारे पास है 1। उसके बाद मैक्सिमम एलिमेंट है हमारे पास 3। उसके बाद हर एलिमेंट्स का सम है हमारे पास 3 + 2 + 1 = 6। सो अगर हमारे पास ये एक अनसॉर्टेड सेट हो सो ये हमको एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करेगा, ना कि एक सॉर्टेड सेट। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक लिस्ट आई है, ना कि एक सेट हमारे पास आया है। सो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस। हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, एक इंटरसेक्शन, एक डिफरेंस, एक यूनियन, एक सिमेट्रिक डिफरेंस। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्शन।
जैसे कि हमारे पास दो सेट है ए एंड सेट बी। सो इंटरसेक्शन में हम देखेंगे कि ए में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी के एलिमेंट्स के साथ कॉमन है। सो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो ए में भी आएंगे, वो बी में भी आएंगे। सो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस, जैसे कि हमारे पास एक ए सेट है एंड ये हमारे पास एक बी सेट है। सो हम डिफरेंस में देखेंगे कि हमको अगर हम ए माइनस बी करेंगे, पहले हम इस केस को देखते हैं। सो इस सिंटैक्स का मतलब है कि ए में से हमको वो हर चीज़ रिमूव करनी है जो बी से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले तो हम बी को तो रिमूव कर ही देंगे, बट जो ये पोर्शन है क्योंकि ये बी से भी रिलेटेड है तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। सो प्रैक्टिकली हम इसमें ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहे हैं। अगर हमारे पास केस है बी माइनस ए, सो हम बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। इसके बाद है यूनियन, जैसे हमारे पास है ए, हमारे पास है बी। सो हम यूनियन का मतलब है कि हमारे पास सारे ए के एलिमेंट्स भी हों एंड सारे बी के एलिमेंट्स भी हों हमारे पास, बट जो इनमें से जो कॉमन है वो सिर्फ एक ही बार हो, क्योंकि वरना अगर ये दो बार आ जाएंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो अगर हम करेंगे ए प्लस बी, सो हमारे पास ये पूरा पोर्शन आ रहा है ए में एंड ये पूरा पोर्शन आ रहा है बी में। बट हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये हमारे पास दो बार आ चुका है। सो हम इसके लिए करेंगे ए यूनियन बी। हम ए में बी को ऐड करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन दो बार आ गया है, सो हम इसमें ए बार ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन माइनस कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। ये एग्जैक्टली जो हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ये एग्जैक्टली जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देता है। सो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में हमको ये पोर्शन मिलेगा एंड ये पोर्शन मिलेगा। सो अब हम इनके सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हम यूनियन के देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है 3 4 5। सो हम ए यूनियन करेंगे प्रिंट ए यूनियन बी, या फिर हम करेंगे प्रिंट ए यूनियन बी। इन दोनों का मतलब सेम है एंड ये हमको एग्जैक्टली रिटर्न करेगा 1 2 3, क्योंकि 3 इसमें 2 टाइम्स है सो ये एक ही बार आएगा, एंड 4 5। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं इंटरसेक्शन। हमारे पास यही सेम सेटअप की बार भी ए इंटरसेक्शन बी, प्रिंट ए इंटरसेक्शन बी करें या फिर हम करें प्रिंट ए इंटरसेक्शन बी। दोनों सेम है, जो हमको रिटर्न करेगा 3, क्योंकि इनमें ए एंड बी में 3 हमारे पास कॉमन है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस। इसमें अगर हम करेंगे प्रिंट ए डिफरेंस बी या फिर प्रिंट ए डिफरेंस बी, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, जो कि हमको रिटर्न करेगा ए में से हमको हर वो चीज़ निकालें जो बी से रिलेटेड है, यानी हम 3 को भी रिमूव कर देंगे। सो हमारे पास आएगा 1 एंड 2। एंड अगर हम करें प्रिंट बी डिफरेंस ए या फिर प्रिंट बी
डिफरेंस ए। सो ये हमको रिटर्न करेगा 4 एंड 5। ये 3 को इसलिए रिमूव कर देगा क्योंकि 3 ए में भी हमारे पास था। एंड इसके बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट सो ये जो भी हमारे पास कॉमन होगा इसमें से उसको रिमूव करके बचे हुए सारे एलिमेंट्स हमको दे देगा। सो ये 3 को रिमूव करके हमको 1 2 4 5 रिटर्न कर देगा। सो एक बार इसको कोड करके इसको वेरीफाई करते हैं हम। ओके, ये हमारे पास 2 सेट्स हैं। सबसे पहले हम इसमें यूनियन परफॉर्म करेंगे। ए यूनियन बी या फिर सो ये हमको प्रिंट करेगा 1 2 3 4 एंड 5 6। ओके, इसने हमको रिटर्न किया है 1 2 3 4 5 6। 3 4 इसने एक ही बार लिखा है क्योंकि ये दोनों में कॉमन था। सो अब हम इनका करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बी या फिर सो ये हमको 3 एंड 4 रिटर्न करेगा क्योंकि यही दोनों सेट्स में कॉमन है। ओके, हमारे पास 3 एंड 4 रिटर्न हुआ है। एंड अब हम करेंगे डिफरेंस। सो पहले हम a माइनस बी प्रिंट करेंगे। सो ये हमको रिटर्न करेगा 1 एंड 2। ओके, अब हम बी डिफरेंस a करेंगे। एंड ये हमको रिटर्न करेगा 5 एंड 6। ओके, अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे। सो ये हमको रिटर्न करेगा 1 2 एंड 5 6। ओके, क्योंकि इसने जो भी कॉमन एलिमेंट्स था उसको रिमूव कर दिया। सो ये था आज का हमारा टॉपिक सेट्स। इसमें एक छोटा सा पार्ट करते हैं कि हमको सेट क्यों यूज़ करने चाहिए। अगर हमारे पास कंडीशन है कि हमको जो डुप्लीकेट्स हैं वो हमको अपने आप रिमूव हो जाएं जब हम सेट्स को यूज़ करेंगे।
और इसका एक एडवांटेज है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए हम सेट्स का यूज़ करते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स।